बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7 का पहला अध्याय भारत और विश्व विश्व का हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि अभी आप लोगों को जानकारी होगी कि विद्यालय नहीं चल पा रहे हैं कोविड-19 के कारण, इसलिए जो है हमारा माध्यम वीडियो ही होगा। इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ये इतिहास के अध्ययन के कालों में विभाजन, इतिहास के अध्ययन का काल में विभाजन, हम इस पर चर्चा करेंगे आज। और इस विभाजन के लिए इतिहास हम कौन सा विषय ले रहे हैं आज? इतिहास। आप लोग जानते हैं, जैसा कि पिछले वर्ष आप लोगों ने कक्षा 6 में अध्ययन किया कि इतिहास किसे कहते हैं। अतीत में घटित हुई घटनाओं का क्रमिक अध्ययन ही इतिहास है। ये आप लोगों को जानकारी है। और आप लोगों ने पिछले वर्ष जो है कक्षा 6 में आपने प्राचीन काल का अध्ययन किया, जो प्रारंभ से लेके 7वीं शताब्दी तक का वर्णन किया गया, जिसमें हमारी उनको जानने की स्रोत पढ़ी हमने, और किस तरह से भारत में जो है हमारा विशाल साम्राज्य है भारत, जो कि उसमें विभिन्न शासकों का साम्राज्य रहा। उन्होंने अपनी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, जो भी विकास धीरे धीरे क्रमशः जो विकास चलता रहा है उसको समझने के लिए, और जो परिवर्तन होते रहे हैं आज जो हमारा समाज है, जो इतिहास है, वो किस तरह से धीरे धीरे वर्तमान स्वरूप उसने पाया है, वर्तमान स्वरूप में वो आपके सामने है, वो किस तरह से धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए आप लोगों के समक्ष आज आया है। हमारे पूर्वजों के द्वारा क्या क्या खोजें की गई, क्या उन लोगों ने किन मुश्किलों का सामना किया, परिस्थितियों का सामना किया, परिस्थितियों के फलस्वरूप उन लोगों ने क्या नए नए कार्य किए, जिसके लिए उन्होंने मतलब क्या क्या परिस्थितियों का उसको परिवर्तित करने के लिए, समझने के लिए जो भी कार्य किए, सुधार किए, नए नियम बनाए, रीति रिवाज बनाए नए, और जिससे कि आज हम वर्तमान समय में उन नियमों के साथ हम आज अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस इतिहास को जो पूर्व से, इतिहास हमारा जो है पूर्व से यानी प्राचीन काल से अब तक का अध्ययन हम जब करते हैं तो वो किस तरह से करेंगे। जैसे हम आज वर्तमान के समय में यदि हम कोई चीज़ की जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कैसे जान सकते हैं? टीवी के द्वारा जान सकते हैं, न्यूज़ समाचार, न्यूज़पेपर के द्वारा, या रेडियो, या जो हमारे बड़े लोग हैं परिवार में, दादा दादी बड़े लोग हैं, तो वो जब से हैं तब से हुई घटित जानकारियों की जानकारी आप लोगों को दे सकते हैं कि ये मतलब कब कौन सी घटना घटित हुई, और आप लोगों को मालूम जानकारी हो जाती है। लेकिन अब हम, और जब से अस्तित्व में आया हमारा भारत, ये पृथ्वी हमारी अस्तित्व में आई, जब से हमने इतिहास का अध्ययन आरंभ किया, तब से यदि हमें जानना हो तो हम इस पूर्व के घटित इतिहास को समझने के लिए क्या करेंगे, किस तरह से हम उसका अध्ययन करेंगे। इसके लिए हमारी इतिहासकारों ने इस काल के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा। पहला प्राचीन काल में, दूसरा मध्यकाल, और तीसरा आधुनिक काल। आधुनिक काल मतलब आज हम वर्तमान तक इसका विभाजन करने के लिए एक समय निर्धारित किया, तिथि निर्धारित की गई। इसमें प्राचीन काल में कब से लिया गया? आरंभ से लेके 7वीं शताब्दी तक, 7वीं शताब्दी तक का अध्ययन, यानी उस समय के शासकों द्वारा किए गए कार्य और साम्राज्य विस्तार के लिए जो युद्ध लड़े गए, और जो भी उन्होंने नियम कानून जो भी निर्धारित किए, उनका सबका अध्ययन 7वीं शताब्दी तक के अंतर्गत जो किया जाता है वो है प्राचीन काल। और जब फिर इसके बाद आता है हमारा मध्यकाल। मध्यकाल यानी बीच का काल, प्राचीन और आधुनिक के बीच का समय यानी मध्यकाल। यानी जब हमारा प्राचीन काल का समय कब तक? 7वीं शताब्दी तक है, तो उसके बाद हमारा प्रारंभ होता है मध्यकाल, यानी 8वीं शताब्दी से, 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। ठीक, अब ये समय जो है तो काफी लंबा समय है, यानी 10 शताब्दियों का। तो इस अध्ययन को और अधिक सुगम बनाने के लिए हमारे इतिहासकारों ने इसे पुनः 2 भागों में वर्गीकृत किया। एक है पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। यानी पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का समय लिया गया, और उत्तर
मध्यकाल में 13वीं से 18वीं शताब्दी तक का समय दिया गया। यानी इस काल का अध्ययन जो है किया जाता है वो पूर्व मध्यकाल 12वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, और उत्तर मध्यकाल में जो हमने इतिहासकारों के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है उस समय की जानकारी के लिए वो 13वीं से 18वीं शताब्दी तक है। और इसके बाद हमारा आता है वर्तमान यानी आधुनिक काल, यानी सन 1600 शताब्दी से के बाद का समय, यानी 19वीं शताब्दी से वर्तमान तक जो समय माना गया अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसको आधुनिक काल कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे इतिहासकारों ने इसको अध्ययन की सुविधा के लिए जो है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल 3 वर्गों में बांटा गया, और मध्यकाल को अध्ययन की सुविधा के लिए पुनः 2 भागों में वर्गीकृत किया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। और इस तरह से हमारे इस इतिहास के अध्ययन को 3 कालों में विभक्त किया गया। अब हमें आवश्यकता किस चीज की है? इन सब कालों में हम इनका अध्ययन, इनकी जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए आज हमारी कक्षा 7 में आप लोगों को मध्यकाल का इतिहास हम पढ़ेंगे। तो मध्यकाल के इतिहास में जानने के लिए हमारे पास क्या स्रोत हैं? उसके लिए 2 प्रकार के स्रोत आते हैं आपके सामने। एक तो साहित्यिक आते हैं और दूसरे पुरातात्विक आते हैं। साहित्यिक के अंतर्गत आते हैं आपके जो उस समय के शासकों द्वारा या उस समय जो हमारे विदेश से, अरब से आए हुए विदेशी वृत्तांत उन्होंने हमारे शासकों, हमारे भारत देश पर वृत्तांत लिखे, और शासकों ने वृत्तांत लिखे गए जैसे कि निकोलो कॉन्टियर, इब्न बतूता, ये सब विदेशी जो थे, इन्होंने अपना विदेशी दूत आकर इन्होंने हमारे देश में आके कुछ वृत्तांत लिखे, एक साहित्य का साधन बने ये हमारे। और इसी के साथ साथ जो शासक थे उनके द्वारा आत्मकथाएं भी लिखी गई, और जो दरबार में उपलब्ध जो दरबारी थे उनके द्वारा भी बहुत से ग्रंथ लिखे गए, जिनसे उस समय की भाषा, रीति रिवाज, तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक स्थिति की, आर्थिक स्थितियों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और आज इसी के साथ जो है तो हमारा आज का टॉपिक समाप्त हुआ।